जय हिंद दोस्तों। भोजपुरी सॉन्ग जो आप सबने कभी न कभी तो जरूर ही सुना होगा और सुनने के बाद पक्का आपको यह एहसास हुआ होगा कि भोजपुरी का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। दोस्तों यह बिहार है, यहाँ लहंगा रिमोट से उठा दिया जाता है तो लहंगा उठा दे रिमोट से और खूंटा राइफल से ठोकाता है राइफल से खूंटा ठोकाना और उठलाली से रोटी खाया जाता है। यहाँ कुछ भी संभव है, मतलब कि आप भोजपुरी सॉन्ग को दो लोगों के बीच बैठकर नहीं सुन सकते हो। आप अपने घर वाले के सामने बैठकर तो बिल्कुल ही नहीं सुन सकते। ऐसे ऐसे गाने गए हैं भोजपुरी में, और यह सिर्फ भोजपुरी का ही नहीं बल्कि बॉलीवुड सॉन्ग भी दूध का धुला नहीं है। उसका भी स्टैंडर्ड धीरे धीरे गिरता जा रहा है और भोजपुरी के गाने आज तक भौजी, देवर, ढोड़ी, उठलाली से आगे क्या ही नहीं है। और जितना अजीब इनका गाने होते हैं उतना ही अजीब सिंगर के नाम भी होते हैं। नाम सुनकर आप भी यही बोलोगे, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आता है और आपको भी यह जानकर हैरानी होगी कि ऐसे गानों के लिए बिहार में कोई सेंसर बोर्ड ही नहीं है। हाँ, मतलब बिहार के में लोग ढोली चाटना ही कि प्रदेश सरकार को अपना सेंसर बोर्ड बनाना चाहिए। बेशर्मी हो गई है ये चीजें, इस पे सरकार सेंसर बोर्ड ये सब नहीं लगा पाई है। यहाँ पे एक सेंसर बोर्ड हो जो इस तरह के गाने को रिजेक्ट कर सके। तो आइए बिहार की इस चमचमाती घटिया इंडस्ट्री को समझते हैं आज की इस वीडियो में। मुंबई के जो सेंसर बोर्ड के लोग हैं उनको ये बताया जाता है कि यही चलता है बिहार में। आप बहुत सारे सिंगर्स का कि देखो जी 800 मिलियन व्यू आते हैं, 700 मिलियन आते हैं, लेकिन कुछ गाना बना देते हैं। लेकिन भोजपुरी पे एक ठप्पा लग गया है। बट देखिए सर, गलतियां तो हैं। भोजपुरी सिनेमा के इतिहास भी काफी रोमांचक है। दोस्तों भोजपुरी सिनेमा आज की नहीं बल्कि 1960 की है, जो लगभग बॉलीवुड से इंस्पायर है। और ऐसी बात नहीं है कि बिहार में कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। भोजपुरी फिल्म भी भारत के बाकी फिल्मों, बॉलीवुड और साउथ के फिल्मों की तरह सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जैसी सेंसर बोर्ड के द्वारा रेगुलेट होती है। लेकिन हिंदी गानों की तरह भोजपुरी गानों का रेगुलेट करने के लिए कोई बोर्ड ही नहीं है और इसी वजह से जो मन में आता है वो भोजपुरी वाले गाने लगते हैं। हम आगे इस वीडियो में सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेशन यू, यूए और ए जो आपने फिल्म के शुरू में ही देखा होगा, इसके बारे में मैंने आगे बात किया है। हालांकि भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत काफी रोमांचक तरीके से हुई 1960 में, जब राजेंद्र प्रसाद को लगा कि हमारे भोजपुरी को फिल्म के माध्यम से भोजपुरी को बढ़ावा देना चाहिए और लोगों के बीच एक अनोखी भाषा को लाना चाहिए। तब उन्होंने बॉलीवुड के एक्टर नाजिर हुसैन को भोजपुरी फिल्म बनाने को कहा और 1963 में पहली बार फिल्म गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ैबो से भोजपुरी सिनेमा का शुरुआत हुआ। उस समय जो भोजपुरी सिनेमा के प्रति लोगों में सम्मान थी वो धीरे धीरे इन घटिया गानों की वजह से धूमिल हो गई है। खैर 1963 के बाद एक फिल्म विदेशिया, गंगा, बिघना नाच नचावे, ढेर चलाकी, जिन करा जैसी फिल्म आई। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर दिन के बाद रात होती है। उसी तरह 1971 से 1977 के बीच भोजपुरी सिनेमा विलुप्त सी हो गई। फिर 1977 में फिर पहली रंगीन फिल्म दंगल से भोजपुरी सिनेमा फिर से जाग उठी। उसके बाद 1979 में बालम परदेसिया और 1982 में ब्लॉकबस्टर फिल्म नदिया के पार फिल्म आई, जिसके गाने आज भी हम सुनते हैं। और 1990 में यह भोजपुरी इंडस्ट्री लगभग समाप्त होती नजर आ रही थी। लगभग भोजपुरी इंडस्ट्री समाप्त हो गई थी। उसके बाद 2001 में फिर से एक नया मोड़ आया और रवि किशन के सैया हमार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से भोजपुरी सिनेमा फिर से गति पकड़ने लगी। उसके बाद 2005 में रवि किशन की फिल्म पंडित जी बताई न बिहा कैया हुई, जिसके गाने आपने लहंगा उठा दे रिमोट से जरूर सुना होगा। तो लहंगा उठा दे रिमोट से। और उसके बाद मनोज तिवारी का शानदार फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला जैसी एक के बाद एक शानदार फिल्म के बाद भोजपुरी सिनेमा अपनी बुलंदी पर पहुंच गया। उसके बाद अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स ने भी भोजपुरी में काम किया और भोजपुरी इंडस्ट्री को शीर्ष पर पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद के एक्टर्स ने भोजपुरी को फिर से अर्श से पर्स पर पहुंचा दिया। सब जगह फिल्म इंडस्ट्री होती है, भोजपुरी में ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री है। ताली पे चढ़ के नाचा है सब। आज भी इनको 10 रुपया थमाइएगा तो पकड़ लेगा। मतलब हमने गिरने को उत्थान मान लिया। हाँ।
खुद को सुपरस्टार कहने वाले कुछ सिंगर्स को लगता है कि उनसे भोजपुरी का जन्म हुआ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हालांकि इन मूर्खों को कौन बताया कि भोजपुरी इनसे नहीं बल्कि ये खुद भोजपुरी से जन्मे हैं और अच्छा खासा रेपुटेटेड भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करके रख दिया है। खासकर ये गाना गाने वाले, जिनसे तो फिल्म बन नहीं सकती है क्योंकि उनका उतना बजट ही नहीं है। इसीलिए जैसे मन जिस तरह चाहे बिना किसी लॉजिक के कुछ भी गाने लगते हैं। इनको खुद के गानों का मतलब तक पता ही नहीं रहता है। इनसे पूछो तो कुछ भी बोलेंगे और आपको ही ब्लेम करेंगे कि आप गलत अर्थ निकाल रहे हो। तो भाई ऐसे गाने ही क्यों गाते हो जिनके डबल मीनिंग हो? इनको कुछ पता ही नहीं रहता है, सुर ताल मात्रा क्या होती है, कुछ भी नहीं। कहीं से भी उठ के आते हैं और गाना गाने लगते हैं। एक बकरी भैंस चराने वाला भी आकर गाने लगता है। यही भोजपुरी फिल्म की स्टैंडर्ड को पूरी तरह से गिरा कर रख दिया है। इन सिंगर्स के नाम के सरनेम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे सिंगर होते होंगे। जिस तरह इनके अजीब गाने हैं उतना ही अजीब इनके नाम के सरनेम भी है, जैसे कि प्रेमी, धड़कन, मारसा, छपरिया, दिलवारा वगैरह वगैरह। भोजपुरी गाने सुनने के बाद खुद को कभी कभी बिहारी कहने में शर्म आती है। खैर हमें बिहारी होने पर गर्व है और कभी कभी बिहार और यूपी के शादियों में आकर देखना, या जो है वो खुद देख ही रहे हैं। ऐसे ऐसे घटिया सॉन्ग बजाया जाता है कि जो सॉन्ग मोबाइल के स्पीकर पर सुनने में शर्म आती है, वैसे वैसे गाने फुल आवाज में डीजे पर बजाकर पूरे समाज के सामने बेशर्मों की तरह नाचा जाता है, एंजॉय किया जाता है और अपनी इज्जत के साथ साथ भोजपुरी भाषा और कला का धजिया उड़ा दिया जाता है। और सच कहूं तो इसमें न तो किसी गायकर की गलती है और न ही किसी गाना बजाने और सुनने वाले की, बल्कि राज्य के नेता धर्म, जाति और जनता को मूर्ख बनाकर लूटने में ही इतना लीन है कि इनको ये सब दिख ही नहीं रहा है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे भी हमें और हमारे राज्य को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है। इनसे क्या ही उम्मीद रखा जाए, क्योंकि इनसे तो खुद की कुर्सी स्टेबल हो नहीं रही है, तो ये क्या ही बिहार को स्टेबल करेंगे। भोजपुरी सॉन्ग अगर आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि महिला का शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं बचा है जिस पर ये बेसुरे गायकर गाना नहीं गाए हो। बेशर्मों की तरह कुछ भी गाते हैं। थोड़ी से आगे भोजपुरी सिंगल कभी बढ़ ही नहीं पाए हैं। इनके लिए महिला की ढोड़ी में ही सारी दुनिया है और देवर भाभी पर ऐसे ऐसे गाने गाए गए हैं कि देवर भाभी के रिश्ता दुनिया का सबसे बदनाम रिश्ता बनकर आ गया। शायद इन बेशर्मों को यह नहीं पता है कि यह वही बिहार है जो भाभी को माँ का दर्जा दिया था और माँ सीता की यह वही बिहार है जिन्होंने इस धरती पर पहली बार भाभी के रिश्तों को माँ का नाम दिया था। याद रखिए कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूँ और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूँ। हालांकि पूरे भारत में फिल्म को सर्टिफाई करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC, जो भारत के किसी भी राज्य और वही गाने जो उस फिल्म में है उसी को केवल रेगुलेट करती है और दूसरे गाने को और अन्य कंटेंट के लिए राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि सेंसर बोर्ड बनाकर उसको रेगुलेट करे। लेकिन भोजपुरी गाने के लिए कोई बोर्ड ही नहीं है और CBFC फिल्मों को बढ़िया से जांच कर सर्टिफाई करती है और उनको A और कभी कभी S की सर्टिफिकेट देती है, जो डिपेंड करता है कि फिल्म के कंटेंट कैसा है। तो चलिए इसको समझते हैं। यूं का मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड होता है। इस सर्टिफिकेट को पाने वाले फिल्मों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यह उन्हीं फिल्म को दिया जाता है जो पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ और किसी भी क्षेत्र और उम्र के लोगों के साथ देखा जा सकता है। यूए का सर्टिफिकेट उन्हीं फिल्मों को मिलता है जो 12 साल से कम उम्र के बच्चों, माता पिता के साथ देखा जा सके। ए का मतलब एडल्ट है। इन श्रेणी की फिल्मों सिर्फ और सिर्फ एडल्ट के लिए है। 18 साल से कम उम्र के दर्शक इसे नहीं देख सकते हैं। यह उन फिल्मों को मिलता है जिसमें अंग प्रदर्शन, अश्लीलता, खून खराबा जैसी सीन होते हैं। एस का मतलब होता है स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन। यह सर्टिफिकेट उन फिल्मों को मिलता है जो केवल एक विशेष वर्ग के दर्शक के लिए बनी है, यानी यह फिल्म सबके सामने नहीं देखा जा सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा ही अश्लीलता होती है। लेकिन CBFC के अनुसार देखें तो भोजपुरी का लगभग सभी गाने A या S कैटेगरी में आएंगे, यानी वैसे गाने जिनको समाज के लोगों के बीच, बच्चों के बीच सुना या देखा नहीं जा सकता है। और बिहार, यूपी में ऐसे सॉन्ग डीजे पर फुल आवाज कर सभी के सामने, बच्चे, औरत, बड़े बुजुर्ग सबके सामने बजाकर
सुना जाता है। और बिहार के लोग बोलते हैं कि दूसरे राज्य के लोग उन्हें गलत समझते हैं, बिहारियों से नफरत करते हैं। भाई ऐसे ऐसे गानों को रेगुलेट नहीं करोगे तब तक ऐसा ही चलेगा। आधे से ज़्यादा बिहारियों का इमेज ये अश्लील गानों की वजह से चली गई है और बचा हुआ इमेज ये बिहार के नेताओं ने ख़त्म कर दिया है। इसमें सबसे बड़ी नाकामी बिहार सरकार की है, जो ऐसे अश्लील गानों के लिए एक सेंसर बोर्ड नहीं बना सकती है। वैसे सरकार बिहार का विकास करने चली है। ऐसे गानों के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।